संविधान तो बांट रही है सर। ये बेवकूफों की सोच है, नालायकों की सोच है, अज्ञानियों की सोच है। ये संविधान बांटता है? पहले क्या था? अरे बड़े बड़े शंकराचार्य कर रहे, पंडित पुरोहित कर रहे। शंकराचार्य अंधे मैंने बोला नहीं, जिसकी आंखों निपट अंधा है और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो अस्पताल भागता है वैज्ञानिक केंद्र पर। अरे आप सोचो, सारे लोग सोचो, जो भी मेरी बात सोच रहा सुना हो, वो शंकराचार्य भी देखे, जिसकी आंखें निपट अंधी है, जब उसको हार्ट फेल होता है या कुछ तकलीफ होती है तो वो वैज्ञानिक केंद्र, डॉक्टरों की जो वैज्ञानिक है अपने आप में, उधर भागता है, नहीं तो फिर समाज को बहकाता है। तो फिर वहां पर अरे दो बड़ों में बांट रही है संविधान। अरे तो सामान्य वर्ग संविधान नहीं बांटता। संविधान के पहले की स्थिति सोचो, अछूत और ब्राह्मणवाद। तब क्या था? जातियां हमने बनाई, जातियां संविधान ने बनाई, जातियां तो इनके बाप दादा ने बनाई। किसी चमार ने बनाई, किसी वाल्मीकि ने बनाई, किसी खटीक ने बनाई, किसी धोबी के बाप दादे ने बनाई, किसी नाई कुम्हार के बाप दादे ने बनाई है। ऐसे एक कौम पैदा होगी नालायकों की। आपने अभी देखा नहीं है, एक कच्चे में है और वो गाली बक रहा है, वो गाली बक रहा है, चमारों को गाली बक रहा है, अंबेडकर को गाली बक रहा है और ये कह रहा है कि तो मैं तो अंबेडकर को नहीं मानता, फिर तेरे बाप को कौन मानेगा? और ये जो आज बोल रहे हैं कि संविधान बांटता है, तेरे देवता क्या बांट रहे हैं भाई? सम्मुख ऋषि का वध किया, वो बांटना नहीं था क्या? शूद्र समाज के थे तो क्या हो गया? राम अगर मान लीजिए राजपूत था तो क्या हो गया? जय भीम, मैं मेवालाल। साथियों, मैं आज एक विशेष मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। हमारे मेहमान एडवोकेट सुरेश चंद्र सर हैं। जो ये वीडियो आपको आ रहा है तो बहुत समझदार की वीडियो है, इसको समझने लायक है। आप अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि सही आपको जानकारी मिल पाएगी। मैं आपको यही आपसे निवेदन है। इनसे समझो कि आखिर जो देश में चल रहा है कि पाखंड किस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, देश को जातियों में बांटा जा रहा है और एक जात ऊंची है, एक जात बड़ी है, एक ही जात को अधिक विशेष अधिकार है, एक जात का केवल दान दक्षिणा देने का अधिकार है। केवल अगर संविधान को कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा, केवल मनुस्मृति को महिमा मंडित किया जा रहा है। मास्टर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा आपसे, कोई आपके पास ऐसे प्रमाण है जिससे पाखंड को, अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है? हाँ, पहले तो उससे भी पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे कम से कम इतना मौका तो आप लोग दे रहे हैं अपने लोकप्रिय चैनल्स के माध्यम से कि मैं बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के विद्वान लोगों के लिए मैं मंगल कामना कर सकूं और तथागत की अनुकंपा के लिए मैं याचना कर सकूं कि वो उन सब के लिए बड़ा शांत प्रिय माहौल इस देश में मिल जाए और जो ये उपद्रव भरा और हिंसक माहौल, घृणा का जो माहौल इस देश में बना हुआ है, वो कैसे ही समाप्त हो जाए। तो मेरी तरफ से सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। और जहाँ तक जो आपने अभी बात कही, ये तो आपके ही अल्फाजों से स्पष्ट हो गया कि क्या एक वर्ग अपनी कमाई देगा और एक वर्ग उनके कानों के लिए सुनाई देगा। तो इसका मतलब पेशेवर हो गए, पेशा हो गया, धंधा हो गया, प्रोफेशन हो गया, उनका काम हो गया। तो वो अपना रोजी रोटी का साधन है। कथा भागवत सुनाना मैं नहीं सुनता हूं, मेरी समझ नहीं आता है, सब पोप लीलाएं हैं, कोई आधार नहीं है, आधार विहीन है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, किस बात का डर लगे? घर में कलेश होता है, अब आपका प्रगति नहीं, तो वही नहीं, प्रगति में देखिएगा। मैं अगर अपना इतिहास बता दूं आपको तो मैं तो बहुत मतलब गरीब परिवार का बेटा हूं। मेरा बाप अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, मेरा, अरे मैं तो ब्राह्मणवाद का पूरा सताया हुआ हूं। आपने याद दिलवा दी। मेरा IIT हाउस खास में एडमिशन हुआ बीटेक में, यही महीना 1973 में, जुलाई 1973 में।
और कराकोरम हॉस्टल अलर्ट हुआ। घर में कलेश हो तो हवन करा लो, सब दूर हो जाता है। ना 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 ना, कुछ नहीं। बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चला, अपने संत महापुरुषों को पढ़ा, उनके दिए हुए रास्ते पर चला हूँ, शिक्षा हासिल की है। माँ बाप जितना पढ़ा सके पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद मैंने स्वयं अपने आप शिक्षा ग्रहण की है। 12 तक मेरे माँ बाप ने पढ़ाया मुझे। आफ्टर दैट मैंने BA किया, आफ्टर दैट मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया, आफ्टर दैट मैंने LLB किया, आफ्टर दैट मैंने डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप किया, आफ्टर दैट मैंने CI भी किया बैंकिंग में। और नौकरी में भी 2.5 रुपए रोजाना पे 7 गांव डाक बांटने वाला वो डाक महकमा छोड़ा, प्राइमरी स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल उसकी मास्टरी छोड़ी, मैंने ASM की नौकरी छोड़ी, मैंने जो नॉर्दर्न रेलवे की, मैंने सरकार के स्कूल की प्राइमरी मास्टरी छोड़ी, मैंने बैंक का मैनेजर रहा और वहां से रिटायरमेंट लिया। इतने महकमे मैंने पार किए। तो अंधविश्वास और पाखंड के आधार पर चल करके थोड़े ना, मेरे बाबा साहब से मैंने सबक लिया, उन्होंने भी तो इसी तरह का पार किया है सारा का सारा। सर मास्टर जी और जो अभी आपने कहा जी, कैसे होगी अशांति, मुझे एक बात बताइएगा। मैं नहीं कह रहा लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप मंदिर मत जाओ, लेकिन जाओ तो मेरी बात का कुछ ध्यान रखो जो मैं अब आपको जिक्र करूं। कि जैसे आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर का जो प्रेमिसेस है उसका गेट मिलेगा, 2 सीढ़ी मिलेगी। आप सीढ़ियों को जाकर के ऐसे मत्था टेकते हैं और उनको सीढ़ियों को चुचकारते हैं। फिर उसके बाद आप अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के फिर आपको मूर्ति मिलती है। वो मूर्ति के फिर चरणों को आप लोग ऐसे मत्था टेकते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। और वो मूर्ति मिट्टी की भी हो सकती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो सकती है, वो मूर्ति सोने की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, अभ्रक की हो सकती है, बहरहाल मूर्ति है। अब जैसे ही आपने मूर्ति के चरणों में मत्था टेका और चरण स्पर्श किए, मास्टर जी वो आस्था है, मानो देव ने तो पत्थर है। हाँ सुनिएगा, मैं वही तो कह रहा हूं। तो क्या एक आवाज आती है कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है? अगर आवाज आए तो चैनल वालों के माध्यम से मेरा नंबर ले लेना और मुझे बता देना, कमेंट कर साहब हमें आवाज आई है, जी। कमेंट्स कर देना आप। और फिर उसके बाद जो शुरुआती बात हुई कि अपनी नेक कमाई जो भी अर्जित की उसमें से बच्चों का पेट काटा, आपने भी शौक पूरे नहीं किए, और जो कुछ बचत की उस बचत को पूरी अंधविश्वास और पाखंडता में यकीन करके आपने वो नेक कमाई मूर्ति के चरणों में समर्पित की। नरक और स्वर्ग के चक्कर में पड़ करके, तो नरक से वो डराते हैं, स्वर्ग की आस्था दिखाते हैं, उसके चक्कर में पड़ करके आपने जो अपनी नेक कमाई थी वो समर्पित की। फिर वहां आपने मत्था टेका, चरण स्पर्श किया और फिर वापस चलने लगे। तो क्या एक आवाज आती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो? अगर ये आवाज में आती हो, मेरा बहन बेटियों से भी सवाल है, क्योंकि बहन बेटी ही अंधविश्वास और पाखंड में सबसे बड़ी सहयोगी है, पढ़ी लिखी भी। तो अगर ऐसा आता है तो फिर मेरा वही रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट दें अपने। अब मैं जिस स्थान पर जाने पर कोई 2 शब्द राजी खुशी के न पूछ पाता हो और विदा होते वक्त 2 शब्द दुआ के न दे पाता हो, तो क्या वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दिमाग तो लगाना चाहिए और अंधविश्वास और पाखंड से हमको दूर रहना चाहिए। मेरा सवाल है मास्टर जी, आज पूरे देश में कहा जाता है कि संविधान ही सबको अधिकार देता है, सुरक्षा देता है और मनोविज्ञान की बात संविधान करता है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये आ रही है संविधान 2 वर्गों में बांटती है, एक तरफ जो सामान्य वर्ग, दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग। तो ये संविधान तो बांट रही है सर। ये बेवकूफों की सोच है, नालायकों की सोच है, अज्ञानियों की सोच है। ये संविधान बांटता है? पहले क्या था? अरे बड़े बड़े शंकराचार्य करे, पंडित शंकराचार्य अंधे मैंने बोला नहीं, जिसकी आंखों निपट अंधा है और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो अस्पताल भागता है वैज्ञानिक केंद्र पर। अरे आप सोचो, सारे लोग सोचो, जो भी मेरी बात सुन रहा हो,
वो शंकराचार्य भी देखे, जिसकी आंखें निपट अंधी हैं, जब उसको हार्ट फेल होता है या कुछ तकलीफ होती है तो वो वैज्ञानिक केंद्र, डॉक्टरों की जो वैज्ञानिक है अपने आप में, उधर भागता है, नहीं तो फिर समाज को बहकाता है। तो फिर वहां पर अरे दो बड़ों में बांट रहे संविधान, एक तो सामान्य वर्ग, संविधान नहीं बांटता। संविधान के पहले की स्थिति सोचो, अछूत और ब्राह्मणवाद। तब क्या था? जातियां हमने बनाई, जातियां संविधान ने बनाई, जातियां तो इनके बाप दादा ने बनाई। किसी चमार ने बनाई, किसी वाल्मीकि ने बनाई, किसी खटीक ने बनाई, किसी धोबी के बाप दादे ने बनाई, किसी नाई कुम्हार के बाप दादे ने बनाई है। ऐसे ही एक कौम पैदा होगी नालायकों की। आपने अभी देखा नहीं है, एक कच्चे में है और वो गाली बक रहा है, वो गाली बक रहा है, चमारों को गाली बक रहा है, अंबेडकर को गाली बक रहा है और ये कह रहा है कि जो मैं तो अंबेडकर को नहीं मानता, फिर तेरे बाप को कौन मानेगा? और ये जो आज बोल रहे हैं कि संविधान बांटता है, तेरे देवता क्या बांट रहे हैं भाई? सम्मुख ऋषि का वध किया, वो बांटना नहीं था क्या? शूद्र समाज के थे तो क्या हो गया? राम अगर मान लीजिए राजपूत था तो क्या हो गया? मास्टर जी एक सवाल है, आप सवाल पर उत्तर दीजिए। ये जब चार वर्ण बना है तो चारों वर्ण अपना अपना काम है ना, ब्राह्मण का काम है ब्राह्मण का करे, शूद्र का काम है शूद्र का करे। तो अगर वर्ण डाको तो क्या विचित्र व्यवस्था है, क्या विचित्र व्यवस्था है। अगर ये 5 मंजिला मकान है, 5 मंजिला मकान में आज पंडितों ने भी, ठाकुरों ने भी, बनियाओं ने भी, और जो नाई कुम्हार धोबी धारक लोहार का काछी है, और जो ये जो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो तथाकथित, इन्होंने एक व्यवस्था की है ना कि जिसका मन 5वीं मंजिल पर जाने के लिए करे तो वो एक जीना बनाया है कि चला जाए, और अगर ऊपर वाले का मन करे कि मैं नीचे जाने का आनंद लूंगा, हवा मिलेगी, सब कुछ बढ़िया होगा, तो उसने जीना बनाया ना। तो ये जो शिक्षा का जो पद्धति है, यही वो जीना है कि अगर कोई ब्राह्मण ऐसा काफिर हो गया है, सारे भ्रष्ट तरीके अपनाता है, मास्टर जी चरित्र नहीं है। अरे सुनो मास्टर नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जी। तो उसको शूद्रों में नहीं लाना चाहिए, उसको नीच कमीनों में शामिल नहीं करना चाहिए, जिनके पास चरित्र नहीं है उनमें नहीं शामिल कर देना चाहिए। और यदि जिनको आपने नीच कहा, अछूत कहा, सवाल तो लीजिए मास्टर जी, सवाल लीजिए। कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से शूद्र बनता है। अच्छा काम करो तब ब्राह्मण बनोगे। तो मैं वही तो कह रहा हूं। आज मेरी बात सुनेगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं और समाज मेरी बात सुन रहा होगा, इंसानी समाज मेरी बात सुन रहा होगा, उसमें जाति और वर्ग और धर्म और उसका कोई बात नहीं है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी। मैंने किसी भगवान को नहीं बोला था कि मुझे चमारी की कोख से जन्म देना, और जन्म लेना मेरे काबू में नहीं था, जैसा बाबा साहब ने कहा। लेकिन उस बात के बाद मैंने शिक्षा ग्रहण की, बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर, मेरे अधिकारों के आधार पर। मैंने प्राइमरी से लेकर के एमए तक, एलएलबी तक, और सारे डिप्लोमा ऑफ डिग्री, ट्रेन टीचर हूं, फर्स्ट क्लास हूं, तब ब्राह्मण हो। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये काफिर लोग मुझे ब्राह्मण पंडित क्यों नहीं मानते। मैं बोल रहा हूं, सामने बोल रहा हूं, मेरी भाषा में कहां फर्क है? मैं विद्वान नहीं नजर आ रहा। आप क्या हो? हैं? आप क्या हो? कौन मानता है मुझे? देख समझ लेके चुप हो जा, नहीं हुआ है संसद में। अरे बाबा साहब को ब्राह्मण माना आज तक? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मानना चाहिए। अगर मैं काबिल हो गया हूँ तो जब ये कहते हैं सम्मान देना चाहिए। जब ये कहते हैं कर्म से ब्राह्मण बनता है, तो कर्म क्या बाबा साहब का नहीं था सही? कर्म बाबा साहब का भी था, और आज हम उनके वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, तो कर्म हमने भी बढ़िया किया है। अब एक है, शुरू से चोरी जारी भांग धतूरा सिगरेट अफीम गांजा उसका इस्तेमाल करता है, कहने को जनेऊ डाल ली तो पंडित हैं पुरोहित हैं,
एक ही मैं मास्टर क्या होता है वहां पर? आप मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण तो कहते हैं जब पैदा होता है शूद्र होता है, तो जब उसका उपनयन हो जाता है तब वो ब्राह्मण होता है। तो क्या जो बैकवर्ड हो, एससी है, वो कैसे अपने आप को ब्राह्मण साबित करें? वो तो उपनयन से होता है ना। सुनिएगा सुनिएगा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपकी बात पर। वो इसलिए आ रही है कि 90% मेरे ब्राह्मण समाज के 90 लोगों को, 90% लोगों को उपनयन शब्द की अर्थ मालूम नहीं होगा। जनेऊ, जनेऊ। तो जनेऊ से ब्राह्मण बनता है क्या? हाँ, उनका वो तो धागा होता है। ये संस्कार है। ये देखिएगा, इसको छोड़िएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर यकीन करिए और करवाइएगा कि एक शब्द आता है द्विज, बनाया हुआ तो इन्हीं का है, बनाया हुआ लिखा हुआ तो इन्हीं का है। द्विज शब्द है, द्विज शब्द का अर्थ है जो 2 बार जन्म ले। तो ब्राह्मणों ने तो अपने लिए लिख लिया, कह दिया कि हम द्विज हैं, हम 2 बार जन्म लेते हैं। ये बात मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती है। क्या आती है कि एक बार तो माँ की कोख से जब जन्म लिया तो एक जन्म तो वो हो गया। एक बार जो जिसे अभी आप वो जो क्या उपनयन, उपनयन, जनेऊ संस्कार, उसके बाद ब्राह्मणत्व का पैदा होना, एक जन्म उनका वो हो गया। तो ये फिर हम पे परिभाषा लागू क्यों नहीं कि एक जन्म तो मैंने माँ की कोख से जन्म मिल गया, मेरे काबू में न था कि मैं किस कौम में पैदा हूं, कहाँ हूं। ब्राह्मण के भी काबू में नहीं है कि वो अगली बार कहाँ पैदा। जी आप सुनिएगा जी, नहीं आपका थोड़ी मैं अपने दर्शक को बताना चाह रहा हूँ। सुनिएगा जी, मैं पैदा हो गया तो एक जन्म तो मेरा वो हो गया, और मैं उसके बाद मेरा उपनयन संस्कार ये हो गया कि मैं ट्रेन टीचर हो गया, मैं एमए हो गया, मैं वकील हो गया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, द्वारका कोर्ट का हो गया, राव जवन्यू का हो गया, उसके बाद मैं जो पब्लिक नोटरी हो गया। तो मैंने ये दूसरा जन्म मेरा क्यों नहीं मानते? आप मैं तो विद्वान हो गया। आपने धर्मशास्त्र तो पढ़ा ही नहीं ना। नहीं, मैंने क्या पढ़ा है? ये कानून शास्त्र पढ़ा के धर्म शास्त्र पढ़ा, इसीलिए तो अंग्रेजों ने इनसे ये सब छीन लिया था। जो ये नरबली देते थे छीन लिया, शूद्रों को जमीन में गड़वा देते थे छीन लिया, औरतों को जो है सती प्रथा में जला देते थे वो छीन लिया। एक प्रथा रह गई है, उस पर भी अंग्रेजों ने काम किया था, जो साउदर्न में पाई जाती है, देवदासी कशन, आज भी बाकी है इस देश में। तो संविधान इस काम को कर रहा है, धीमे धीमे कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे दर्शक नहीं समझ पाते कि जो उपनयन होता है किनका होता है। ये उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उपनयन नहीं होता, जनेऊ संस्कार नहीं होता। वो भी जनेऊ संस्कार केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण को कराता है। तो हमारे दर्शकों को बताए उपनयन और जनेऊ है क्या? देखिएगा मैंने एक सवाल किया था और जानकारी दी कि पर्टिकुलर मेरा ब्राह्मण समाज का 90% आदमी जो कोई खेती में लगा है, गांव में है, अनपढ़ रह गया, कारण कोई भी हो, उसको भी नहीं पता है कि उपनयन संस्कार होता क्या है, जनेऊ धारण संस्कार होता क्या है। और जो अभी आपने कहा बनियाओं का कोई जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार नहीं होता। नहीं, मैंने सुना 3 वर्ग का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नहीं होता। बनियाओं का कहीं मैंने न तो पढ़ा न मैंने देखा, और ठाकुरों का भी कोई जनेऊ संस्कार नहीं होता। सर मैं आपको और मास्टर जी, मैं सरिता में पढ़ा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का जनेऊ होता है, अलग अलग होता है। जैसे ब्राह्मण बाएं से दाएं, क्षत्रिय दाएं से बाएं, और जो वैश्य होता है ये दोनों भुजाओं के ऊपर बीच में गले में ये पहनते हैं। सर इस कस्टम से बड़ा मनुस्मृति है इनकी। मनुस्मृति के हिसाब से समाज सुने, मनुस्मृति को मानने वाले तीनों वर्ग सुने, और उनके अंधभक्त सुने, और आप भी जाने। मनुस्मृति में जिक्र आता है कि ब्राह्मण वंश
अपनी ब्राह्मणी से किसी भी तरह का संपर्क साध सकता है, उसकी तरफ कोई भी बनिया, ठाकुर और शूद्र और कोई भी निगाह भर करके देख नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति पढ़े। ठीक उसी प्रकार पंडित जी अगर उनको कोई ठकुरानी पसंद आ जाती है तो उनके साथ, मैं नहीं कह रहा कि जबरदस्ती या वैसे, कैसे भी संपर्क साध सकते हैं, नातेदारी बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन ठाकुर साहब पंडितानी को नहीं देख सकते हैं। तीसरे, बनियानी अगर पसंद आ जाती है तो बनियानी पर पंडित जी तो अधिकार रख सकते हैं, लेकिन बनिया पंडितानी पर अधिकार नहीं रख सकता। बादवा की ललुआओं का तो कहना ही क्या है। अगर चमारी पसंद आ जाए, अभी आप व्यवहारिक इतिहास को नहीं जानते, एक घास की गठरी पर सर इस समाज की बहन बेटियां मास्टर लुटाती हैं। तो जो आपने कहा उपनयन संस्कार केवल एक का होता है इस देश में, और किसी के पास नहीं है। साउथ इंडिया में वही कौम होगी, उत्तरी में वही होगी, पश्चिमी में वही होगी। धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर, आप लोगों का जितने भी प्रश्न थे, मैं लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे सुरेश चंद्रा सर के द्वारा आपको मिल गया होगा। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अगला वीडियो बनाऊं तो आपके प्रश्नों का सारा उत्तर इस वीडियो में आपको दे सकूं। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे यही सबसे बड़ा योगदान है, आपके सहयोग मांग रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, और हो सके तो हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, दिल्ली। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए अनुरोध है कि जो लोकप्रिय चैनल है, सच्ची और अच्छी खबर आपके बीच लाते हैं। सच्ची और अच्छी जो विचारधारा है उसको आपके बीच तक लाते हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, उनको यथासंभव जो भी जिस तरीके का भी मनोबल उनको दे सकते हैं, मनोबल देने का प्रयास करें। और मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, साधुवाद, धन्यवाद। और पुनः अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ें, अंधविश्वास और पाखंड से बचें, आपका कल्याण हो जाएगा। और जो आज के बाबा लोग जैसे हाथ का इशारा करते हैं, मैं भी उसी तरह का, मेरे तथागत ने भी इस तरह की ही बात कही है कि कल्याणम भव, सदैव खुशहाल रहे।